जंगल में एक पुराने दरख्त पर कालू कौवा और काली कौवी का छोटा सा घर था। दोनों की शादी को कई साल गुजर चुके थे, लेकिन उनकी आंगन में किसी बच्चे की तिलकारी अब तक नहीं गूंजी थी। उनके कान तरस गए थे बच्चों की हंसी सुनने को। शुरुआत में तो कालू कौवा काली कौवी से बहुत प्यार करता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसका रवैया बिल्कुल बदल चुका था। अब वो और उसका मामा जी उसे छोटी छोटी बात पर ताने देते रहते थे। दिन भर ये रोना धोना और आंसू बहाना, इसके अलावा तुम्हें कुछ आता भी है काली? पूरा घर खामोश पड़ा है। जब मैं सुबह जंगल में जाता हूँ तो देखता हूँ कि परिंदों के घरों में छोटे छोटे परिंदे खेल रहे हैं। इनकी आवाजों से पूरा पेड़ गूंजता है। और एक मेरा खराब नसीब है, जब भी घर आता हूँ तो यहाँ खामोशी ही खामोशी होती है। ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है। कालू जी, अब इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो दिन रात मन्नतें मांगी हैं। अगर ऊपर वाले ने अभी मेरी झोली में खुशियां नहीं रखी तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आप तो जानते हैं मैं आपके लिए, आपके मामा जी के लिए और इस घर के लिए दिनों रात क्या कुछ नहीं करती। चुप करो, मुझे तुम्हारी ये रोने धोने वाली और खोखली बातें नहीं सुननी। आज के बाद मुझसे उम्मीद ना रखना कि मैं तुम्हारे लिए एक भी दाना लेकर आऊंगा। अपना खाना खुद ढूंढना शुरू कर दो। अब मैं तुम्हारा और बोझ नहीं उठा सकता। कालू का मामा, जो कि पास के ही पेड़ पर रहता था, बहुत लालची था और दूसरों के घरों में आग लगाने वाला पंछी था। वो काली से नफरत करता था क्योंकि काली उसे हमेशा चोरी करने और दूसरों के घोंसले चुराने से मना करती थी। मामा जी को जब पता लगा कि कालू काली से बहुत परेशान है, तो वो मौके का फायदा उठाते हुए फौरन आ गया। अरे कालू, मेरे सीधे सादे भांजे, कब तक इस मनहूस कौवे के भरोसे हाथ पर हाथ रखे बैठे रहोगे? पूरा 1 साल हो गया देखते देखते। तुम्हारी अब उम्र निकलती जा रही है, तुम्हारे पंख सफेद हो रहे हैं। कल को जब तुम उड़ने लायक नहीं रहोगी तो तुम्हें खाना पानी कौन ला कर देगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं मामा जी। मेरा भी सीना फटता है जब लोग मुझे ताने देते हैं। मेरा भी दिल करता है मेरा कोई अपना बच्चा हो जो मुझे पापा पापा कहकर बुलाए। रात रात भर मैं यही सोचकर नहीं सोता। तो फिर देर किस बात की है भांजे? मेरे साथ वाले जंगल में एक गोरी नाम की बहुत खूबसूरत कौवी रहती है। उसके घर वाले उसकी शादी के लिए एक कौवा ढूंढ रहे हैं। मैंने तुम्हारी बात चलाई है वहां। अगर तुम एक बार हाँ कर दो तो मैं अभी जाकर वहां तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दूं। फिर देखना तुम्हारे घर में अंडों की लाइन लग जाएगी। मामा जी, खुदा के लिए रुक जाएं। ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? क्या आप जीते जी मेरे सामने इस घर में सौतन लाने की बातें कर रहे हैं? कालू जी, आप चुप क्यों हैं? बोलती क्यों नहीं? कुछ कहिए। मामा जी बिल्कुल ठीक कह रही है काली। मुझे औलाद चाहिए, बच्चा चाहिए, जो कि तुम मुझे नहीं दे सकती। मैं आज ही गोरी के घर रिश्ते के लिए जा रहा हूँ। मामा जी आप आगे बढ़िए और शगुन की तैयारी कीजिए। काली के लाख गिड़गिड़ाने के बाद भी कालू गोरी को ब्याह कर ले आया, मगर जिस गोरी को वो सीधी समझ रहा था वो कालू की दौलत और घोंसले के पीछे पड़ी थी। देखो काली, इसे गौर से, ये गोरी है, आज से इस घर की मालकिन और मेरी बीवी है। अब इसके सामने अपने पुराने नखरे और रोने धोने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, वाह, तो ये है यहाँ की पुरानी और बेकार कौवी। शक्ल से तो बहुत भोली भाली दिख रही है। खैर, कालू जी ने मुझे तुम्हारी करतूतें बता दी हैं। सुनो कान खोल के, अगर इस घोंसले के एक कोने में सर छुपाने की जगह चाहिए तो सुबह उठकर मेरे पैर दबाने होंगे और मेरे लिए ताजा पानी लाना होगा। और सुनो, मामा जी ने साफ कह दिया है तुम्हारा दाना पानी आज से खत्म है। अपना दाना पानी खुद ढूंढो और हमारे खाने पर नजर मत रखना। अरे वाह, गोरी बहू आते ही तुमने सही कमान संभाली है। अगर ये काली थोड़ा सा भी काम खराब करे तो फौरन ही पंख से पिटाई कर देना। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। काली चुपचाप अपनी बेबसी का घूंट पीकर रह गई। उसका दिल करता था कि वो उड़कर अपनी माँ के पास चली जाए
अगरचे उसकी माँ बूढ़ी और बीमार थी कि माँ ये सदमा नहीं सह सकती थी। काली ने तय किया कि वो चुपचाप अपनी तकदीर का तमाशा देखेगी। शादी के बाद गोरी कोई काम नहीं करती थी, वो सारा काम काली से करवाती थी। लेकिन एक रात जब कालू आराम से सो रहा था तो गोरी चुपके से घोंसले से बाहर निकलती है। काली भी उठ गई और घोंसले के बाहर चली गई। मामा जी, आपका प्लान तो बड़ा अच्छा निकला। इस बेचारे कालू कौवे को लगता है मैं उससे बच्चा दूंगी। इसे ये बात तो मालूम नहीं कि मुझे तो बच्चा हो ही नहीं सकता। बस एक बार कालू कौवा अपनी सारी जमा पूंजी और ये घोंसला मेरे नाम कर दे, फिर हम दोनों मिलकर कालू कौवे को और काली कौवी को धक्के मारकर घोंसले से निकालेंगे। गोरी, कालू तो अंधा हो चुका है, इसे बस तुम थोड़ी और पट्टी पहनाओ। अगर वो एक बार सारा हाथ में आ गया तो हम इस जंगल के सबसे अमीर पंछी बन जाएंगे। इस काली को तो मैंने पहले ही भूखा मार रखा है। काली उनकी ये बातें सुन रही थी। उसके पैरों से तो जमीन निकल गई। उसे अपने से ज्यादा कालू कौवे की टेंशन होने लगी कि उसका पति कितनी बड़ी जाल में फंस चुका है। लेकिन काली के पास कोई पक्का सबूत ना था, इसलिए वो चुप रही। अगले ही दिन गोरी ने काली कौवे की बहुत बेइज्जती की और उसे भूखे पेट ही घर से बाहर निकाल दिया। काली नदी के किनारे जाकर रोने लगी। तभी वहां से गुजरते हुए बंटी की नजर काली कौवे पर पड़ी। काली बहन, खुदा के लिए अपने आंसुओं को रोको। हम सभी जानते हैं कि इस कालू और तुम्हारी सौतन ने तुम पर कितना जुल्म किया है, लेकिन इस तरह अब रोने का भी क्या फायदा है। अब अपने आप पर काबू करो और चुप हो जाओ। बंटी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस दुनिया में जहाँ मेरे पति ने मुझे अकेला छोड़ दिया, वहाँ आप लोग हमारी हमसाए होकर मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं। मेरा तो जीने को मन ही नहीं करता। बातें करते करते काली बेहोश होकर गिर पड़ती है। काली बहन, क्या हो गया काली बहन तुम्हें? हैं? आंखें क्यों नहीं खोल रही? मीनू चिड़िया, काली बहन के पंख तो सफेद हो रही हैं। हमें फौरन इसे चील डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। बंटी चिड़िया फौरन उसे जंगल के सबसे बड़े डॉक्टर चील डॉक्टर के पास ले गए। चील डॉक्टर बहुत गुस्से वाले थे, मगर उनका दिल सोने का था। उसने जल्दी से काली कौवी को देखने लगे क्या बीमारी है। डॉक्टर जी, बोलिए, हमारी काली कौवी बहन को क्या हुआ है? कहीं इस चालाक गोरी कौवी ने उसे जहर तो नहीं दे दिया? अरे नहीं बंटी बहन, ये तो कुदरत का चमत्कार है। जिस काली को कालू ने बांझ कहकर घर से निकाल दिया, वो काली दरअसल मां बनने वाली है। बस कमजोरी के कारण काली को चक्कर आ गए थे। इसमें कोई घबराने की बात नहीं। अरे वाह चील डॉक्टर, ये तो बहुत खुशखबरी की बात है। कालू तो तरस रहा था उस दिन के लिए। हमें फौरन ये बात कालू को बताना होगी। रुको, ये गलती हरगिज मत करना। मुझे मालूम पड़ा है कि कालू ने उसका बहुत दिल दुखाया है और उसकी नई पत्नी गौरी बहुत चालाक है। अगर गौरी को पता चला कि काली मां बनने वाली है तो वो उसके बच्चे को नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए अब इस सच को कुछ देर के लिए छुपाना हो। फिर कुछ दिनों तक काली बंटी चिड़िया के घर ही रहने लगी, जबकि दूसरी तरफ गोरी ने कालू पर अपनी सारी जमा पूंजी अपने नाम करने पर दबाव करने लगी। जब कालू मामा जी के साथ बैंक से वापस आ रहा था तो घर के अंदर की बातें सुनकर उसके पैरों के नीचे से डाल निकल गई। अरे फिक्र मत करो, बस 2 ही दिन की बात है। फिर ये बेवकूफ कालू अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर रहा है। जैसे ही सब कुछ मेरे नाम होगा तो मैं इसके खाने में बेहोशी की दवा डाल दूंगी और हम सारा माल लेकर इस जंगल से रफू चक्कर हो जाएंगे। उल्लू समझता है कि मैं इसे बच्चा दूंगी, मगर मैं तो कभी माँ ही नहीं बन सकती। क्या तुम मां नहीं बन सकती और सिर्फ मुझे लूटने आई हो? नहीं कालू जी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। इस तरह की कोई बात नहीं है। भांजे, मैंने तो पहले ही कहा था, ये गोरी ठीक नहीं है। देखो, उसने तुम्हें धोखा दिया। चुप कर बुढ़े, पूरी साजिश में आधा हिस्सा तुम्हारा था। तुमने ही तो मुझे इस घर में एंट्री दिलाई थी।
अब सारा इल्जाम मुझ पर डाल रहे हो। निकल जाओ मेरे घर से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। तुम दोनों लालचियों। गोरी, मैं तो तुम्हें बहुत शरीफ समझता था और तुम्हें इस घर की मालकिन बनाने के लिए लेकर आया था, लेकिन तुम तो एक नंबर की लुटेरी निकली। और मामा जी, आप पर तो मुझे सबसे ज्यादा भरोसा था, लेकिन आपने ही मेरी पीठ में छुरा घोंच दिया। आज के पास इस पेड़ के आसपास भी दिखे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ईला उदास और रोता हुआ कालू जंगल में इधर उधर घूमने लगा। वो जंगल में काली को तलाश कर रहा था। उसे फिर अचानक काली मिल ही गई। काली, मुझे माफ कर दो, मैं अंधा हो गया था। समाज के तानों की वजह से मेरी आंखों पर पर्दा आ गया था। गोरी ने मुझे लूट लिया, मामा ने मुझे धोखा दिया। अब मुझे समझ आ गई है, तुम इस जंगल की सबसे खूबसूरत और अच्छी कवि हो। प्लीज मेरे साथ घर वापस चलो, तुम्हें लेने आया हूँ। कालू जी, जब आपने मुझे धक्के दिए थे, अब मेरा दिल टूट गया था। अब मैं इस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी जहाँ सिर्फ ताने और नफरत मिलती है। कालू, तुम माफी के लायक तो नहीं हो, मगर आज मैं तुम्हें एक ऐसा सच बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर तुम्हें आज से पहले इतनी खुशी नहीं हुई होगी। काली को तुमने बांझ कहा था ना? देखो, चील डॉक्टर ने कहा है कि गोरी माँ बनने वाली है। तुम्हारे घर का चिराग जल चुका है। क्या मैं पापा बनने वाला हूँ? खुदा तेरा शुक्र है। काली, मुझे माफ कर दो, मैं कसम खाता हूँ आज के बाद किसी भी परिंदे की बातों में नहीं आऊंगा। प्लीज मेरे साथ हमारे घर चलो। कालू जी, जो दर्द आपने मुझे दिया है वो भुलाने के लायक तो नहीं है, मगर मैं अपने आने वाले बच्चे को उसके पिता के प्यार से महरूम नहीं रख सकती। इस बच्चे की मुस्तकबिल के लिए मैं आपको आखिरी दफा एक मौका देती हूँ। चलिए कालू जी, हमारे घर। फिर कुछ महीनों बाद काली और कालू के 2 छोटे छोटे बच्चे होते हैं। पूरा पेड़ रोशन हो गया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कुदरत का इंसाफ चाहे देर से हो मगर दुरुस्त होता है। जो लोग सीधे लोगों को धोखा देते हैं या दौलत की खातिर लोगों से झूठ बोलते हैं, तो उसका नतीजा मामा जी और गौरी कव्वी जैसा होता है। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को तो दबाना मत भूलना, ताकि सबसे पहली नई कहानी आप तक पहुंच सके। तो मुझे तो इजाजत, मैं मिलती हूँ आपको किसी और कहानी में। तब तक के लिए खुश रहिए।